नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जनवरी बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम भजनलाल आज केकड़ी दौरे पर, तैयारियों में जुटा प्रशासन। राजस्थान में मकर संक्रांति पर 4 घंटे रहेगी पतंगबाजी पर रोक, एडवाइजरी जारी। हवाई यात्रा व लग्जरी वाहनों से बाड़मेर पहुंची लड़कियां, महंगे होटल में ठहराव। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, इन जिलों में अवकाश बढ़ाया। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लग सकता है ग्रहण। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज बुधवार को केकड़ी जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भांडावास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सीएम बनने के बाद भजनलाल पहली बार केकड़ी जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वे दोपहर 1 बजे जयपुर से प्रस्थान करेंगे। दोपहर 1:15 बजे वो अजमेर जिले के गनाहेड़ा पहुंचेंगे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। इसके बाद भजनलाल दोपहर 3 बजे केकड़ी के भांडावास पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी पर सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे रोक रहेगी। साथ ही चाइनीज, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी की गई है। पतंगबाजी में चाइनीज मांझे, सिंथेटिक, प्लास्टिक, ग्लास आदि पदार्थों के उपयोग से बना मांझा खतरनाक साबित होता है। पतंगबाजी में ऐसे मांझे के उपयोग से कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इन हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पतंगबाजी पर रोक लगाई है। गृह विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम के 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे के उपयोग, निर्माण और बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बाड़मेर में 67वीं नेशनल बास्केटबॉल की प्रतियोगिता हाई स्कूल मैदान में आयोजित हो रही है। यहां देश की 29 टीमों से बेटियां बास्केटबॉल खेल रही हैं। इस प्रतियोगिता में शामिल होने एक ऐसी भी टीम पहुंची है जिसका डेकोरम पूरा वीवीआईपी है। ये टीम हवाई यात्रा कर जोधपुर तक पहुंची है। उसके बाद लग्जरी वाहनों से बाड़मेर पहुंची है और यहां पर भी वीआईपी होटल में ठहरी है। साथ ही मैदान तक भी लग्जरी वाहन से पहुंच रही हैं। इंटरनेशनल बोर्ड स्पोर्ट्स स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की इस टीम में वीआईपी कल्चर से जुड़े लोगों की बेटियां शामिल है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। शीतलहर को देखते हुए बूंदी और बीकानेर के स्कूलों में अवकाश बढ़ाया गया है। बूंदी और बीकानेर में सर्दी का प्रकोप बढ़ने और शीतलहर की अधिक संभावना को देखते हुए जिला कलेक्टर की ओर से शीतकालीन अवकाश बढ़ाया गया है। बूंदी में विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। बीकानेर में कक्षा 8वीं तक के बच्चों का शीतकालीन अवकाश 13 जनवरी तक बढ़ाया गया है। मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह में हिंसा की ताजा घटना घटी है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की देशव्यापी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ग्रहण लगता दिख रहा है। प्रदेश की सरकार ने अभी तक इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी है। हाल ही में भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई गोलीबारी के कारण मोरेह में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने गंभीर स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा, सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने के लिए असम राइफल्स, बीएसएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त प्रयास से वर्तमान में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। जन्म मृत्यु की सूचना समय पर नहीं देने के मामले में केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने रिपोर्ट समय पर नहीं देने पर सरकारी हॉस्पिटल जेके लोन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना पिछले महीने 2 बच्चों की हुई डेथ की रिपोर्ट पर नहीं देने पर लगाया गया है। नगर निगम ग्रेटर में नियुक्त रजिस्ट्रार प्रदीप पारिक ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक नया कानून पास करने के बाद पूरे देश में इसे लागू किया है। नवंबर में इस कानून के नियमों को लागू करते हुए समय पर जन्म मृत्यु की सूचना नहीं देने पर हॉस्पिटल प्रशासन पर जुर्माने की राशि को 20 गुना तक बढ़ा दिया गया था। इसके तहत हमने जेके लोन हॉस्पिटल पर 2 छोटे बच्चों के डेथ केस के मामले में जुर्माना लगाया है। भारत और मालदीव के बीच हुए विवाद के बाद मालदीव जाने वाले टूरिस्ट के सामने संकट खड़ा हो गया है। यात्रियों ने मालदीव जाने के लिए 2 महीने पहले ट्रैवल एजेंट्स के जरिए बुक करा ली थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद यात्रा को टालने में लगे हुए हैं। यात्रियों का कहना है कि देश ही नहीं, विश्व के लोग प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं। ऐसे में देशभक्ति के नाते मार्च तक की यात्रा कैंसिल कराकर मालदीव को सबक सिखाना चाहते हैं। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक राजधानी में करीब 250 ट्रैवल एजेंट काम कर रहे हैं। इन ट्रैवल एजेंट्स के पास राजधानी के करीब 1044 से अधिक लोगों ने मालदीव घूमने के लिए बुकिंग कराई थी। इनमें से 60% लोगों ने बुकिंग कैंसिल करा दी है।
बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल 22 घंटे बाद मंगलवार शाम को खत्म हो गई। अभी कामकाज पटरी पर लौटा ही था कि देर रात छात्रावास के अपने कमरे में पढ़ाई कर रही मेडिकल कॉलेज की छात्रा पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया गया। हॉस्टल में घुसकर किए गए हमले को लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों में तीव्र आक्रोश है। मेडिकल रेजिडेंट्स की हड़ताल में सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुख था। घायल छात्रा को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस देर रात तक युवक को तलाश करने में जुटी रही। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती है। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। मोदी की गारंटी का नैरेटिव सेट कर रही पार्टी जीत पक्की करने के लिहाज से 39 लोकसभा सीटों पर कद्दावर नेताओं को उतारने की योजना बना रही है, जहां पिछली बार जीत हार का अंतर 2% से कम रहा था। भाजपा जिन सीटों पर 35 से 52% से ज्यादा के अंतर से जीती थी, वहां नए प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा। पिछले चुनाव में 0.2 से 1.91% तक कुल 48 लोकसभा सीटों पर पार्टी की हार जीत हुई थी। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर ने डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए सरकारी हॉस्पिटल में देर से आने की आदत सुधार लेने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा, अगर डॉक्टर वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए तो सीधे सस्पेंड कर दूंगा। मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर मंगलवार दोपहर खींवसर से जयपुर जाते वक्त डीडवाना कुचामन पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री ने कहा, ड्यूटी के समय कोई भी डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर ऐसा करते पाया गया तो सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। घुंघरू घंटी उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से 2400 किलो का घंटा अयोध्या पहुंच गया है। घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ से अयोध्या लाए हैं, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही 50-50 किलो में 7 अन्य घंटे को भी ट्रस्ट को समर्पित किए हैं। बताया जा रहा है कि जलेसर के घंटे पूरे विश्व में मशहूर हैं। घंटों के बजाने से ओम की ध्वनि गूंजती है। घंटा को बनाने में 70 कारीगर लगे। महज 25 मिनट में 2400 किलो का घंटा बनकर तैयार हो गया। कारोबारी मनोज मित्तल ने बताया कि पिता विकास मित्तल की स्मृति में इस घंटे को तैयार किया गया है। इसकी आवाज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई देती है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में ठंड और घने कोहरे का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में मंगलवार को इस साल पहली बार बर्फबारी हुई। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद कुकुमसेरी से -8.6 डिग्री और कुफरी में -0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। भोपाल में सुबह 5 बजे विजिबिलिटी 50 मीटर हो गई। उदयपुर के होटल ताज अरावली पैलेस में आज बॉलीवुड स्टार आमिर खान की बेटी आयरा खान और फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिकरे की डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। होटल के मयूर बाग में शाम 4 बजे मराठी रीति रिवाज से वाव सेरेमनी यानी कि वेडिंग होगी। इसके बाद फैमिली शूट होगा, फिर डिनर होगा। इससे पहले दिन में होटल के टीरी रेस्टोरेंट में लंच होगा। मयूर बाग को सफ़ेद फूल और चादर से सजाया गया है। मंडप को व्हाइट कलर थीम पर सजाया गया है। इससे पहले मंगलवार को संगीत सेरेमनी हुई थी। इसमें आमिर खान, उनकी एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव जमकर थिरके। आयरा और नुपुर ने भी पंजाबी व बॉलीवुड गानों पर डांस किया। उदयपुर शहर के नजदीक अमरखजी में लेपर्ड रिजर्व घोषित होने के साथ ही वन विभाग ने यहां होने वाले कामों के लिए डीपीआर तैयार कर सरकार को भेज दी है। बजट मिलते ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। करीब 40 करोड़ की लागत का यह प्रोजेक्ट अगले 2 साल में तैयार होगा। पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा और इलाके को अतिक्रमण से बचाने के लिए 6 फीट ऊंची 68 किलोमीटर की दीवार बनेगी। रिजर्व में घूमने के लिए 3 ट्रैक तैयार किए जाएंगे। ये 33 किलोमीटर, 20.5 किलोमीटर और 53.5 किलोमीटर लंबे होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।